स्टूडेंट्स, मैं अंकुश गुप्ता आज आपके यूट्यूब चैनल द ब्राइट कैंपस पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बेटा मैं आज आपके लिए +1 BST का जो 8th चैप्टर है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का जो सेकंड पार्ट है, पार्ट फर्स्ट हम पढ़ चुके थे। तो अभी इसके बस कुछ एक टॉपिक रहते हैं जिसमें मेरिट्स है और उसके लिमिटेशंस हैं। मेरिट्स और लिमिटेशंस हम इसमें डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं उनको बेनिफिट किस चीज़ का मिलता है और किस चीज़ की इनको प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती है। तो सबसे पहली बात हम ये देखते हैं कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं इसमें वॉलंटरी मेंबरशिप होती है। वॉलंटरी मेंबरशिप मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका था, ठीक है। इसका एक्ट में मैं बता चुका था, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट जो हमारा 1912 है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ये जो सोसाइटी में रहने वाले जो लोग होते हैं उनकी सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है। अब सोशल वेलफेयर का काम जैसे फॉर एग्जांपल जो अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती है और गुड्स जो भी होते हैं अच्छी क्वालिटी के प्रोवाइड्स कराते हैं एट अ चीपर रेट, ठीक है। उनको हार्मफुल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है वो ओनली फॉर ओनली सोसाइटी की वेलफेयर के लिए काम करती है, ठीक है। तो बेटा ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। अब इसके जो मेरिट्स हैं वो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के जो मेरिट्स हैं वो क्या है, सो चलते हैं उस कम टू द पॉइंट। सबसे फर्स्ट जो पॉइंट आता है बेटा वो आता है इजी फॉर्मेशन। इजी फॉर्मेशन, इजी फॉर्मेशन का मतलब क्या है, एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन बी फॉर्म्ड इजीली। मतलब जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, जो NGOs होती हैं, जो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका काम ही सोशल वेलफेयर करने का है, उनको चलाना बहुत ईजी होता है, ठीक है। लेकिन इसको भी जो भी आप ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो भी आप ऑर्गेनाइजेशन आपके सामने हैं या आप चलाना चाह रहे हो या चला रहे हो, तो बेटा इसका रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी होता है। हर कोई इस सोसाइटीज़ को ऑपरेट नहीं कर सकता, नहीं इस्टेब्लिश कर सकता। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को या कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, रजिस्ट्रार, गवर्नमेंट की हेल्प चाहिए होती है। अगर वो रजिस्ट्रेशन करते हैं तभी हम इसको चला सकते हैं, अदरवाइज़ हम नहीं चला सकते। तो कहने का मतलब क्या है, कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ की हमें इसमें ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को चलाना बहुत इजी होता है, कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ इसके अंदर नहीं होती है, कोई भी डॉक्यूमेंट्री की, कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ की इसके अंदर ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट आता है बेटा कि तो यहाँ पर बेटा ये चलाना बहुत इजी होता है। सेकंड आता है हमारे पास जो लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो यहाँ पर जो मेंबर्स की लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। लिमिटेड कहने का मतलब क्या होता है, लिमिटेड लायबिलिटी में क्या होता है, द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन इज लिमिटेड टू शेयर और द गारंटेड बाय देम। मतलब कहने का मतलब क्या है, जो यहाँ पर जो मेंबर्स की जो लायबिलिटी होती है, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। क्योंकि देखो बेटा वो किसी प्रॉफिट मोटिव के लिए काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उनका जो भी हिस्सा होता है वो लिमिटेड होता है, मतलब कि लिमिटेड अपनी कैपिटल, उसमें कैपिटल इन्वेस्ट भी नहीं करनी होती, मतलब उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। लिमिटेड मीन्स किसी भी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होने पर उनकी जो पर्सनल एसेट्स है, मेंबर्स की पर्सनल एसेट्स को बेचकर रिकवर नहीं किया जा सकता। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर बेटा जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये सोशल वेलफेयर के लिए काम करे, यहाँ पर जितने भी काम करने वाले मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड आता है बेटा स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या होता है, स्टेबिलिटी होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले मेंबर्स, देखो ऑर्गेनाइजेशन जो भी सोसाइटी है ये स्टेबल रहती है, बंद नहीं होती है। मान लीजिए इसके अंदर हमारे पास मान लीजिए 20 मेंबर काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 20 मेंबर काम कर रहे हैं, कोई एक मेंबर की डेथ हो गई या फीवर बुखार हो गया या कोई अनसाउंड माइंड हो गया, मान लीजिए किसी भी मेंबर के साथ कुछ भी हो जाता है तो इस ऑर्गेनाइजेशन पर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता, बाकी मेंबर्स उसको चला लेते हैं। मैंने पहले ही कही थी वॉलंटरी मेंबरशिप है, कोई कभी भी आ सकता है, कोई कभी भी इस ऑर्गेनाइजेशन में से जा सकता है, ऑर्गेनाइजेशन चलती रहेगी। ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, वो स्टेबल रहती है। किसी के मेंबर के डेथ होने से या किसी के चले जाने से इस ऑर्गेनाइजेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट फोर्थ बेनिफिट जो होता है वो आता है बेटा टैक्स एडवांटेज। जो भी देखो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो होती है वो गवर्नमेंट के लिए काम करती है, पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करती है। मतलब इस सोसाइटी को जो भी अर्निंग होती है उस पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है, ठीक है।
यानी कि कहने का मतलब है उनको ना तो स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती है, ना कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी पड़ती है, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे चलाने के लिए, सबसे पहले खोलने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्री करानी होती है, रजिस्ट्रेशन कराना होता है इसका। तो रजिस्ट्रार भी इस सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करने पर कोई फ़ीस नहीं लेता है। तो और इस सोसाइटी को जो भी अर्निंग होती है उसका टैक्स बेनिफिट उसको मिल जाता है, उसको गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, क्योंकि समाज सेवा के लिए काम कर रही है ये, तो इसको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। फोर्थ बेनिफिट क्या है कि इनका काम क्या होता है बेटा, ये जो भी एनजीओज़ होती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ये क्या करते हैं कि ये अपनी सोसाइटी में रहने वाले जो लोग हैं उनको अच्छी क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड कराते हैं एट अ चीपर रेट, कम से कम प्राइस पर अच्छी क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड कराते हैं। देखिए बेटा, आज मार्केट में हमारे क्या हो रहा है, मार्केट में इतना कट थ्रेट कंपटीशन हो गया है कि एक दूसरे का गला काटने के लिए तुले हुए हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि आजकल कस्टमर से पैसे पूरे वसूल किए जाते हैं, लेकिन उनको जो अच्छी क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड नहीं किए जाते, ठीक है। तो इससे क्या होता है, कंज्यूमर पैसे भी पूरे देकर आ रहा है, और लेकिन उसके जो गुड्स उसको मिल रहा है, जो खरीद कर लेकर आ रहा है, उसको वो अच्छा क्वालिटी का गुड्स नहीं मिल रहा। या फिर कई बार क्या होता है, कई बार कंज्यूमर से पैसे ज़्यादा चार्ज कर ले जाते हैं, एमआरपी से ज़्यादा पैसे चार्ज कर ले जाते हैं, ठीक है। कई बार कस्टमर से पैसे ज़्यादा चार्ज कर ले, लेकिन कम वेट का उसको गुड्स दिया। तो कहने का मतलब क्या है, आजकल मार्केट में एक कंज्यूमर के साथ बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही हैं, उसके साथ धोखाधड़ी हो रही है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो ये सोसाइटी होती है, जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या करती है, एक वेलफेयर के लिए काम कर रही है। ये कहती है कि भाई हमारे समाज में रहने वाले, जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, उनकी वेलफेयर होती रहे, ठीक है। तो उनको अच्छी क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड कराते हैं कम से कम प्राइस पर, जिससे कि सोसाइटी में जो एनवायरनमेंट है वो हार्मफुल ना हो, एक गुड हेल्थी एनवायरनमेंट बना रहे। बेटा नेक्स्ट लास्ट आता है बेनिफिट, टैक्स बेनिफिट। टैक्स बेनिफिट ये एक्चुअली हम एक बार इसको कर चुके हैं, तो दोबारा नहीं लेना इसको, मैं एक बार यहाँ बता चुका हूँ बेटा। तो टैक्स बेनिफिट मैं आपको पहले बता चुका। टैक्स बेनिफिट का मतलब क्या है, गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, तो इनको जो भी इनकम होती है, जो भी अर्निंग होती है, सो वी कैन से दैट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अर्निंग आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। एग्जेम्प्ट मतलब इनको बिल्कुल भी टैक्स देना नहीं पड़ता है जो भी अर्निंग होती है। तो बेटा ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, तो आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो कंसेप्ट आता है वो आता है लिमिटेशंस ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। लिमिटेशंस यानी कि कुछ बेनिफिट है तो कुछ हमें लिमिटेशंस भी होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी होती है, कुछ हानियां भी होती है, ठीक है। हर जगह देखो, हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं। अगर प्रॉफिट भी, अगर हमें बेनिफिट भी है तो हमें लॉस भी हो सकता है। तो हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर किसी चीज़ का इम्पैक्ट पॉजिटिव है तो उसका इम्पैक्ट नेगेटिव भी पड़ सकता है। तो अभी कह रहे हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, उसकी क्या क्या लिमिटेशंस हैं। सबसे पहले बात आती है बेटा लैक ऑफ कैपिटल। तो अगर हम इसके बारे में अगर पढ़े तो इसका मतलब क्या है, द मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आर जनरली इकोनॉमिकली पुअर एंड लिव इन अ लिमिटेड एरिया। तो देखो कहने का मतलब क्या है, प्रॉफिट मोटिव अगर कोई बिजनेस है तो उसमें कैपिटल इन्वेस्ट की जाती है, लेकिन यहाँ पर कैपिटल इन्वेस्ट नहीं की जाती, क्योंकि हम यहाँ पर सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उनको अच्छी क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड करा रहे हैं एट ए चीपर रेट। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर कैपिटल इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है यहाँ पर, क्योंकि प्रॉफिट मोटिव बिजनेस है। अगर कोई प्रॉफिट मोटिव बिजनेस होता तो वहाँ पर हमें कैपिटल लगाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा कैपिटल लगाएंगे तो उतना ज़्यादा बेनिफिट भी हम उठा सकेंगे। लेकिन ये तो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रही है, तो यहाँ पर कैपिटल लगाने की ज़रूरत हमें नहीं होती है। कैश ट्रेडिंग। अब कैश ट्रेडिंग का मतलब क्या है कि कैश ट्रेडिंग से हमें बेनिफिट भी हो सकता है और प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को कैश ट्रेडिंग से बेनिफिट भी मिल सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है, कैश ट्रेडिंग इज़ बोथ एन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कैश ट्रेडिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए एडवांटेज भी क्रिएट कर सकती है और डिसएडवांटेजेस भी क्रिएट कर सकती है। देखो कई कैसे, अब अगर मान लीजिए जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, अगर वो कैश में ही अगर गुड्स को, देखो कस्टमर हर तरह का होता है बेटा। कई कस्टमर ऐसे होते हैं जो गरीब लोग होते हैं, गरीब कस्टमर होते हैं, वो कैश में नहीं खरीद सकते, वो उधार भी खरीद सकते हैं, ठीक है। तो कस्टमर हर तरह के होते हैं, जिनके पास भाई जिनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है, अर्निंग मनी अच्छी है, इनकम लेवल अच्छा है, तो वो कैश में खरीद लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी तो, कस्टमर ऐसे भी तो जो नगद नहीं खरीद सकते, बल्कि उनको उधार में खरीदना होता है।
तो कह रहा है कि अगर कैश और ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी वो कैश ट्रेडिंग करती है। कैश ट्रेडिंग में हर कस्टमर जो पुअर कस्टमर है वो गुड्स को नहीं खरीद सकते, चाहे ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कितनी भी चीपर रेट पर उनको बेच दे। तो कैश ट्रेडिंग नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, देयर मेंबर्स आर मोस्टली पुअर एंड हु नीड्स गुड्स ऑन क्रेडिट। यहाँ पर जो भी मेंबर्स होते हैं वो बेटा इतने गरीब होते हैं कि उनको वो कैश में गुड्स को नहीं खरीद सकते, बल्कि क्रेडिट पर उधार खरीदते हैं वो। तो कह रहा है सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर ये भी है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो होती है वो कैश में ट्रेडिंग करती है, जो कि ठीक नहीं है, हर कस्टमर अफोर्ड नहीं कर सकता। पॉलिटिकल इंटरफेयर क्या होता है बेटा, यहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरफेयर होता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का इंटरफेयर होता है, क्योंकि ये किसके अंडर काम करते हैं, एनजीओज़ किसके अंडर काम करते हैं, क्योंकि किसकी परमिशन लेनी पड़ती है, सबसे पहले हमें किसकी परमिशन लेनी पड़ती है, हमें गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है, गवर्नमेंट के रूल्स नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है। ये बात बेटा आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो गवर्नमेंट के रूल्स और नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर इस सोसाइटीज़ को चलाना होता है। ये बात क्लियर है आपको। चलिए, तो पॉलिटिकल का पार्टी का, ये गवर्नमेंट का इंटरफेयर ज़रूर होता है। नेक्स्ट आता है बेटा लैक ऑफ मोटिवेशन। लैक ऑफ मोटिवेशन क्या होता है बेटा, मैं बता देता हूँ आपको कि लैक ऑफ मोटिवेशन यहाँ पर मेंबर्स जो होते हैं वो मोटिवेट नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि वो तो वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, वहाँ पर इनको कोई भी बेनिफिट नहीं मिल पाता। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है इज़ अ कलेक्टिव एंटरप्राइज ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन एंड नो मेंबर्स टेक्स पर्सनल इंटरेस्ट। यहाँ पर पर्सनली कोई अपने आप को फ़ायदा नहीं पहुँचा सकता, ना ही उनको मोटिवेशन मिलता है। अगर प्रॉफिट मोटिव बिजनेस में अगर कोई काम करता है मेंबर, तो वो मोटिवेट होता है, क्योंकि उसको टाइम टू टाइम सैलरी मिलती है, ठीक है, बोनस मिलता है, कमीशन मिलता है, तो वो मोटिवेट होता है। यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रॉफिट मोटिव के लिए तो कोई काम कर ही नहीं रहा। अगर प्रॉफिट मोटिव के लिए काम नहीं कर रहा तो बेटा वो मोटिवेट भी नहीं होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर मोटिवेशन कम मिल पाता है, क्योंकि यहाँ पर जितने मेंबर्स होते हैं वो सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं, सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लिए काम करते हैं। लैक ऑफ सीक्रेसी, यहाँ पर बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में जितने भी मेंबर्स होते हैं सबके पास उस बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन सीक्रेट नहीं रहती है, कि जितने भी मेंबर्स होते हैं सबके पास इस बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन होती है कि बिज़नेस में क्या चल रहा है, बिज़नेस की पोजीशन कैसे चल रही है, बिज़नेस में कितनी अर्निंग हुई है, बिज़नेस में कितने खर्चे हुए हैं। तो कहने का मतलब सभी मेंबर्स को इस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता होता है। तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन सीक्रेट नहीं रहती है, ठीक है, सभी के पास पता होता है। तो बेटा ये हमारा चैप्टर था। तो कंक्लूजन कहने का मतलब यही निकला कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो होती है वो समाज सेवा के लिए काम करती है, सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है, सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लिए काम करती है। तो बेटा ये आपका चैप्टर आज ख़त्म हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट कंटेंट्स में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बेटा आप सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, जितना हो सके इस चीज़ को शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।